Hello students, today we discuss our next topic of unit first of statistical physics, BSc 4th SEM. Our today topic name is the condition of equilibrium between two system in thermal contact. हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है जब आपके पास दोनों सिस्टम क्या हैं, थर्मल कांटेक्ट में हैं। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, थर्मल कांटेक्ट का मीनिंग क्या है? जब आपके पास टू सिस्टम थर्मल कांटेक्ट में हैं, इट मीन्स वो सिस्टम क्या है, कंप्लीटली अपनी हीट को एक्सचेंज कर रहे हैं बिटवीन ईच अदर। ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होंगे? जब आपके पास T1 इज इक्वल टू क्या होगा, T2। ठीक है। अब हमने इधर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं। अब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या आपके पास पैरामीटर हैं जो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। अब हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, आपके पास क्या है, टू सिस्टम हमने लिए ए और बी। ए का वॉल्यूम हमने लिया V और B का वॉल्यूम हमने क्या लिया, V डैश। ए का आपके पास टेम्परेचर क्या है, T1 और B का टेम्परेचर क्या है, T2। इस पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या है, ET। ठीक है। ए के लिए जो हम एनर्जी लेंगे वो क्या लेंगे, E, और B सिस्टम की जो आपके पास एनर्जी है वो क्या है, E डैश। दोनों सिस्टम क्या है, थर्मल कांटेक्ट में है। इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली हीट को एक्सचेंज कर रहे हैं अमंग दमसेल्व्स। ये देखिए, सपोज वी हैव टू सिस्टम ए एंड बी इन थर्मल कांटेक्ट हैविंग स्पेसिफाइड वॉल्यूम। ए का जो वॉल्यूम है वो क्या है, V, और B का वॉल्यूम क्या है, V डैश। टोटल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ET से। ठीक है। वी सपोज दैट E एंड E डैश बी द रिस्पेक्टिव एनर्जी ऑफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट। हमने क्या कंसीडर किया कि ये इनकी इक्विलिब्रियम स्टेट की एनर्जी है। E यहाँ पे A सिस्टम के लिए एनर्जी है और E डैश यहाँ पे क्या है, B सिस्टम की एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी आपके पास ET इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, E प्लस E डैश। अगर मैं E डैश की वैल्यू निकालूँ तो आपके पास क्या आएगा, ET माइनस E। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ सिस्टम ए एंड बी हैविंग एनर्जी E एंड E डैश रिस्पेक्टिवली विल बी मैक्सिमम व्हेन द सिस्टम ए एंड बी इन इक्विलिब्रियम। हमने अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम ए पोजेसिंग एनर्जी E। यहाँ पे आपके पास सिस्टम ए के लिए जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, PE। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, इसके लिए अब आपके पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, CWE, या PE इज हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू WE। ठीक है। प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे तो हम क्या लगा देंगे, C आपके पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अब आपने क्या करना है, सिमिलरली हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम बी फाइंड आउट करना है जब आपके पास एनर्जी क्या है, E डैश। तो अब आपके पास एनर्जी क्या है, E डैश, सिस्टम हम क्या लेके चल रहे हैं, B। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम बी क्या हो जाएगी, PE डैश इज इक्वल टू C डैश W डैश E डैश। ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, थर्ड। और PE जो हमारे पास ए सिस्टम के लिए प्रोबेबिलिटी थी वो इक्वेशन क्या होगी, सेकेंड। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंपोजिट इवेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। अगर आपके पास दोनों कंपोजिट इवेंट हैं तो उनके लिए हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। तो आपके पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, कंपोजिट प्रोबेबिलिटी होगी, वो क्या होगी, दोनों सिस्टम ए और सिस्टम बी की मल्टीप्लिकेशन होगा प्रोबेबिलिटी का। ये देखिए, PE डैश इज इक्वल टू CWE इंटू में C डैश W डैश E डैश। अब हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, C डैश W डैश E डैश, या नेक्स्ट टर्म में हमने लिख दिया C डैश WE एंड WE डैश। ये आपके पास इक्वेशन बन गई फोर्थ। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फॉर टू सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम, कंपोजिट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE डैश शुड भी क्या होगी, मैक्सिमम। आपको पता है
जब हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं, अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहे हैं तो उस केस के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हम क्या करेंगे, सो फाइंड मैक्सिमम ऑफ पी ई डैश, वी फर्स्ट टेक द लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के फोर्थ का हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे दोनों साइड। ये देखिए इसका लॉग लेंगे तो लॉग पी ई डैश इज इक्वल टू लॉग सी। सारी इक्वेशंस आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है तो हमारे पास यहाँ पे लॉग में जब लेंगे तो सारी क्या हो जाएंगी, एडिशन में हो जाएंगी। देखिए लॉग सी प्लस लॉग सी डैश प्लस लॉग डब्ल्यू ई प्लस लॉग डब्ल्यू डैश ई डैश। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ई। जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू ई हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, देखिए करली बाय करली ई लॉग पी ई डैश इज इक्वल टू, अब आपके पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो। दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इनका ज़ीरो। करली बाय करली ई लॉग डब्ल्यू ई प्लस करली बाय करली ई लॉग डब्ल्यू डैश ई डैश। अब चेन रूल लगाएंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, करली ई डैश अपॉन में ई। अब हम इस पूरी टर्म को इक्वेट करेंगे ज़ीरो के इक्वल, क्योंकि ये आपके पास मैक्सिमम टर्म है तो इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेट करेंगे ज़ीरो के। और करली ई डैश बाय ई की वैल्यू आपके पास क्या है, -1। ये देखिए आपके पास -1 कहाँ से आया है, यहाँ से आपके पास जब हम इस टर्म का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो आपके पास ई डैश इज इक्वल टू ई टी माइनस ई है, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ई डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, करली ई डैश अपॉन में करली ई इज इक्वल टू, ये टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। करली माइनस करली ई अपॉन में करली ई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -1। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है, देखिए वो क्या बनेगी, यहाँ पे जब मैंने -1 पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी, करली बाय करली ई लॉग डब्ल्यू ई इज माइनस करली बाय करली ई डैश लॉग डब्ल्यू डैश ई डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इस टर्म को जब मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगी तो मेरे पास टर्म क्या आएगी, करली बाय करली ई लॉग डब्ल्यू ई इज इक्वल टू करली बाय करली ई डैश लॉग डब्ल्यू डैश ई डैश। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या आई है, करली बाय करली लॉग डब्ल्यू ई इज इक्वल टू करली बाय करली ई डैश लॉग डब्ल्यू डैश ई डैश। ठीक है, दिस इक्वेशन गिव्स द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू गिवन सिस्टम इन थर्मल कॉन्टैक्ट। अब ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर जब आपके पास दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर हैं, उनकी जो आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन की वैल्यू क्या है, ये दैट इज़ द रिक्वायर्ड फंक्शन आपके पास जब आपके पास सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम है। ये देखिए, हैंस अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल फिजिक्स द टू सिस्टम इन थर्मल कॉन्टैक्ट will be in equilibrium, their function curly by curly e log w e are equal. Beta parameter and its significance. The function curly by curly e log w is in general represented by beta e is called beta parameter. ये वही है जो स्टार्टिंग में हमने नेम लिखा था बीटा पैरामीटर कि व्हाट इज़ बीटा पैरामीटर। बीटा पैरामीटर आपके पास ये फंक्शन है करली बाय करली ई लॉग डब्ल्यू। अब जो आपके पास ये फंक्शन आ रहा है इसको हम सिस्टम ए और सिस्टम बी के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए बीटा ई इज इक्वल टू क्या होगा, करली बाय करली लॉग डब्ल्यू ई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/w करली डब्ल्यू बाय करली ई। सिमिलरली बीटा डैश ई डैश फॉर सिस्टम बी के लिए आपके पास क्या होगा, करली बाय करली ई डैश लॉग डब्ल्यू डैश ई डैश। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/w डैश करली डब्ल्यू डैश अपॉन में करली ई डैश। ये आपके पास क्या आ गए, बीटा पैरामीटर्स आ गए जो हमने फंक्शन निकाला है। दैट फंक्शन इज इक्वल टू दी बीटा पैरामीटर। अब आपके पास बीटा हैज़ द डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एनर्जी एंड फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम आपके पास क्या होगा, बीटा ई इज इक्वल टू किसके होगा, बीटा डैश ई डैश अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। अगर आपके पास कोई सिस्टम क्या है,
इन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो टेम्परेचर के केस में हमारे पास वैल्यू इक्विलिब्रियम की क्या है, T इज इक्वल टू टी डैश। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर मीन्स इक्वलिटी ऑफ बीटा पैरामीटर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/बीटा इज इक्वल टू के टी, 1/बीटा डैश इज इक्वल टू के टी डैश। थैंक यू।